Assalamu alaikum everyone. This is Aksanur from SMI Consultant. Welcome to our Facebook live session for UK. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको अपने बारे में, एसएमआई के बारे में। और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं सैयद उबैद हक। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला। Thank you very much. Thank अच्छा। you very much. ओके। अच्छा, तो एसएमआई क्या है? एसएमआई एक कंसल्टेंसी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके करियर को डेवलप करने के लिए, कि वो अगर किसी कंट्री में इंटरेस्टेड है स्टडीज के लिए, तो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है जो कि स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि वो किस कंट्री में इजीली एडमिशन ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आगे उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, और आफ्टर ग्रेजुएशन उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो बेसिकली तो वैसे तो हम बहुत सी कंट्रीज को डील करते हैं, हमारे पास यूरोप भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। बट स्पेसिफिकली ये जो लाइव सेशन हमारा होने जा रहा है ये यूके के लिए होने जा रहा है। तो हमारे जो गेस्ट है सैयद उबैद हक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर शायर के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। ये आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह यूके में स्टडीज कर सकते हैं और आपके लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो सर आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हैं। Sure, Aksa. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अक्सा आपका एंड टीम एसएमआई का which has allowed me to deliver about for University of Gloucestershire. ठीक है, और दूसरा मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मैं सीनियर मैनेजर बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर का। आई रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर थ्रू ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम्स। ठीक है ना, और आज का जो सेशन है बहुत अच्छा होने वाला है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला शुरुआत करते हैं। प्लीज थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मैं लेट मी जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। ठीक है, शेयर स्क्रीन, स्लाइड्स इन पीडीएफ। नेक्स्ट प्रेजेंट। थोड़ी सी मुझे ताखीर लग रही है, सॉरी। मैंने कोई प्रेजेंटेशन बात नहीं सर, टेक योर टाइम। I'm just trying to share my screen actually यार, तो वो उसमें था थोड़ा सा बस problem। ओके, तो स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो यूके में स्टडीज करना चाहते हैं, बट उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है यूके स्टडीज के लिए। क्योंकि यूके में देखिए, जस्ट आपने स्टडीज के लिए नहीं जाना होता, आपने ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है जो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दे। क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम किस तरह आगे जाकर अपने लिए एक बेहतरीन जॉब देख सकते हैं। जॉब मार्केट में भी आपने ऐसे कोर्स देखने होते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज देखनी होती है जो जॉब मार्केट में भी आपको हेल्प करती हैं। तो आज का ये जो सेशन है ये इसी चीज से रिलेटेड है। इसमें हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स जिनको कंफ्यूजन होती है यूके में स्टडीज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से रिलेटेड, कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड, या अगर वो जानना चाहते हैं कि आगे यूके में किस तरह एक स्टूडेंट सर्वाइव करता है और उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होती है ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इसमें आपको हम हेल्प करेंगे आज, जितनी भी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, तो आप लाइव आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप करके हमसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का हम प्रॉपरली आंसर करें। ठीक है, तो अच्छा, मेरा सिस्टम मैंने मैंने स्क्रीन शेयर करी मगर वो शायद थोड़ी सी देर लगा रहा है। हाँ जी। नो इशू आप सर, ठीक। अब आप लोगों को विजिबल है उसका प्लीज। आई थिंक थोड़ी सी वो उसमें मेरी वो हो गई, बिल्कुल थोड़ी सी स्क्रीन हैंग हो गई। आई थिंक आई एम प्रीटी विजिबल टू ईच एंड एवरीवन, राइट? बिल्कुल सर, आप विजिबल है बट स्क्रीन अब तक विजिबल नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक? नो सर। एक मिनट, एक मिनट। देखिए अब स्क्रीन शेयर हो गई है।
नो सर, मुझे बिल्कुल जी। सर, आपकी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है बिल्कुल। वो थोड़ा टाइम ले रही है, थोड़ा टाइम ले रही है ठीक है मगर सर, आई थिंक बिल्कुल अब आ सर, गई होगी बिल्कुल। सो बिल्कुल थैंक यू सर, आप व्यूअर्स कंटिन्यू करिए। फॉर ठीक है ना, थोड़ा-सा आई डू अपोलोजाइज़। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉसेस्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉसेस्टर बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है और बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉसेस्टर स्टार्टेड विद एन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, जिसका नाम था मैकेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ चेल्टेनहम। इन 1837 में इसकी फॉर्मेशन हुई और सिंस द टाइम प्रोग्रेसेस 2001 में इसको पब्लिक चार्टर मिला, तो सिंस देन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉसेस्टर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो ग्लॉसेस्टर जो है पूरी एक कम्युनिटी, उसका नाम है, काउंटी का नाम है, और जब वो पब्लिक सर्विसेज में आई तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉसेस्टर के नाम से जानी गई, राइट। तो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉसेस्टर का। आगे चलते हैं, दिस इज हाउ वी वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के जो है ना बहुत से सीनियर फैक्ट्स हैं बिल्कुल। जैसे यूनिवर्सिटी ग्लॉस्टर इज बहुत डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, और इट हैज़ अ वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ 12,000 स्टूडेंट्स, और जो कि कम नहीं होते बिल्कुल, एंड 1500 का स्टाफ है अवेलेबल फ्रॉम 80 कंट्रीज, 80 प्लस कंट्रीज है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव विजिटेड माई सेल्फ these campuses, these university. So we have three campuses altogether. टू बेसिक सिटीज हैं, चेल्टेनहम एंड ग्लॉस्टर सिटी में, राइट। तो चेल्टेनहम में हमारे दो कैंपस हैं और ग्लॉस्टर सिटी में हमारा एक कैंपस है, राइट। इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी जो है 96% जो है एम्प्लॉयमेंट जो है ग्रेजुएट जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये एक बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज का होता है कि 96% इसकी जो है बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी। आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी कुछ सीलिंग फीचर्स देखते हैं, कुछ रैंकिंग्स की बात करते हैं। क्यूएस की रैंकिंग अगर आप बात देखें तो यूके की, अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर की, तो वर्ल्ड रैंकिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वो टॉप 800 में आती है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट रैंकिंग्स है, बट इन ऑल इट फॉल्स अंडर ए टॉप 800, ठीक है। बाकी रैंक सेकंड है, प्लेस ग्लोबली है फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड करियर सपोर्ट। और रेफ और टेफ की बात करें तो सारे यूओजी के सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो अपडेटेड हैं बिल्कुल, ठीक है ना। इंटरनेशनली एक्सेलेंट रिसर्च है। और जनाब टेफ की अगर बात करें तो रिसर्च जो है सिल्वर रेटेड यूनिवर्सिटी है खास तौर पे। और अगर बात करें टॉप 15 में भी आती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जब बात करें तो चॉइस अवार्ड्स की, राइट। मूविंग ऑन, ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं कुछ डिफरेंट स्टूडेंट्स के, जैसे मतलब वर्क एज स्टूडेंट वो अपने शेयर किए उन्होंने। लेट्स जस्ट स्किप टू दैट। अब हम बात करते हैं फैकल्टीज की। ऑल टुगेदर वी हैव 8 डिफरेंट फैकल्टीज, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम आवर मेन स्कूल ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बाद कंप्यूटिंग है, और फिर सोशल साइंसेस, और फिर सो एंड सो फोर्थ, क्रिएटिव एजुकेशन आएगा। बहुत सारे स्कूल्स आएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो बिजनेस स्कूल से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्कूल की अगर देखें हैं तो टॉप नॉच जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, आपको सितंबर में, सिंस वी आर फोकसिंग ऑन सितंबर इनटेक, सितंबर में 2025 में हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे पास 300 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑल टुगेदर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। तो अंडर ग्रेड पे भी अगर बात करें तो बैचलर्स इन बिजनेस, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसे बैचलर्स तो आपको मिल ही जाएंगे बिल्कुल। साथ साथ मास्टर्स लेवल पे आपको जो हमारे जो बहुत टॉप टॉप सेलिंग प्रोग्राम्स हैं वो है एमबीए प्रोग्राम है, हमारा एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस है, हमारे पास एमएससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दोज हु आर कमिंग फ्रॉम एसीसी बैकग्राउंड वगैरह जो फिनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मिल जाएगा आपको, सो एंड सो फोर्थ। ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ बिजनेस की अगर बात करें तो फिर हमारे पास जो है एमबीए जो है वो 3 स्ट्रीम्स में आता है, विद प्लेसमेंट है, विदाउट प्लेसमेंट है। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे पास जो है अगर बात करें तो हमारे पास पिछले साल और इस साल जो है हमारे पास 2 कोर्सेज बहुत पॉपुलर हुए। अगर आप डॉक्टर लेवल पे जाना चाह रहे हैं बिजनेस के उसमें, तो डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको मिल सकता है, विच इज़ अ टॉप लेवल 8 प्रोग्राम एंड विच इज़ फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो उसके नीचे अगर आप बात करें तो मास्टर्स बाय रिसर्च जो है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसका अब नाम चेंज हो गया है प्रोफेशनल मास्टर्स बाय रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये लास्ट ईयर और ये इस साल देखने में आया है कि विच गेन मोर पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कोर्सेज।
ठीक है? उसके बाद अगर आप देखते हैं बिज़नेस कोर्सेज़ के बाद अगर हम बात करें तो कंप्यूटिंग की बात करते हैं। कंप्यूटिंग में हमारे पास अंडरग्रेड लेवल पे तो है ही है सारे कोर्सेज़। अंडरग्रेड से अगर मूव ऑन करते हैं मास्टर्स की तरफ तो मास्टर्स में साइबर सिक्योरिटी, एमएससी डेटा साइंसेज़ एंड एमएससी साइबर सिक्योरिटी दीज़ आर 2 टॉप नॉच कोर्सेज़। साथ में एक और हमने और भी वो किया है, फोकस कर रहे हैं ऐसा एमएससी साइबर फोरेंसिक्स, ठीक है? तो ये 3 फैकल्टीज़ हैं जनाब और उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आपको मिल जाएगी, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इवेंट्स मिल जाएगा, इंटरनेशनल लॉ मिल जाएगा, मार्केटिंग मिल जाएगा, सोशल साइंसेज़ मिल जाएँगी। मूविंग ऑन क्रिएटिव आर्ट्स की अगर एजुकेशन की बात करें तो इंग्लिश वगैरह, फ़िल्म एंड टेलीविज़न आपको मिल सकता है, गेम टेक्नोलॉजीज़ मिल सकती है, म्यूज़िक साउंड मिल सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स मिल सकता है, फोटोग्राफी मिल सकती है। दीज़ आर द टॉप नॉच कोर्सेज़ अवेलेबल इन आवर यूनिवर्सिटी। उसके बाद एजुकेशन की अगर आप बात करें तो एजुकेशन में मोस्टली जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत ख़ासियत है कि वो स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंसेज़ में भी बहुत एक्टिव है। तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्सरसाइज की बात करें तो एमएससी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, एमएससी स्पोर्ट्स थेरेपी एंड एमएससी स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग दीज़ आर 3 मेजर टॉप कोर्सेज़ हमारे जो यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस है। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड बीए ऑनर्स एजुकेशन तो मिलेगा ही आपको, साथ-साथ मास्टर्स के बेसिस पे आपको 3 चॉइसेस मिल जाएँगी, एमए एजुकेशन मिल जाएगा, एमए इंक्लूसिव एजुकेशन मिल जाएगा, एमए एजुकेशन एथिक्स एंड लीडरशिप मैनेजमेंट मिल जाएगी। तो ये 3 कोर्सेज़ है। खास तौर पर एक और जो अगर आप डॉक्टर लेवल पे देखने जा रहे हैं व्हिच इज़ आवर टॉप सेलिंग प्रोग्राम्स एंड वेरी अफोर्डेबल प्रोग्राम व्हिच इज़ डॉक्टर ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर ऑफ एजुकेशन इज़ आल्सो लेवल 8 प्रोग्राम which is also available in September 2025 और ये भी 4 साल 4 इयर्स का है। अब इसकी फीस कितनी है वो आगे जाके हम जो है आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है? स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर की अगर बात करें तो वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़। मास्टर्स में इतना नहीं मिलेगा आपको, फिजियोथेरेपी मिल जाएगा, पैरामेडिक साइंस मिल जाएगी, बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्सेज़ मिल जाएँगे आपको, मगर अंडर ग्रेड लेवल पे मोस्टली। अब कैंपसेस की अगर बात करें तो सिंस मैंने आपको बताया था कि वी हैव ऑल टुगेदर 4 कैंपसेस बट 3 आर इन फुल ऑपरेशन और ग्लॉस्टर सिटी में हमारा एक कैंपस खुला है, ठीक है, रॉकवुड जिसका नाम है और वो इंशाल्लाह ताला वो अभी अभी आहिस्ता-आहिस्ता होगा, ठीक है ना? तो ऑक्सटोल्स एक कैंपस है हमारा ग्लॉस्टर में और दूसरा ये वो सिटी कैंपस है, वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिव होगा इस साल। पहले एक प्राग कैंपस की बात करते हैं। प्राग कैंपस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपसेस बेस्ड इन चेल्टेनम सिटी। ये कैंपस बहुत खूबसूरत है। द रीज़न बीइंग इसका जो लैंडस्केप है बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीन लश कैंपस है। तो इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपसेस दैट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर हैज़ और उसके साथ-साथ ये यहाँ पे जो है हम कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग कोर्सेज़ करवाते हैं। Moving on, Francis Close Hall is the second campus which is based in Cheltenham City. ये थोड़ा-सा ओल्ड आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, ठीक है, बट इट लुक्स फैबुलस, ठीक है ना, ओल्ड ट्रेडिशन पे है और यहाँ पे हम मोस्टली एजुकेशन वगैरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रांसिस क्लोज हॉल एक कैंपस हो गया और जनाब हमारे पास पार्क कैंपस हो गया, 2 कैंपसेस हो गए, तीसरे कैंपस पे अगर जाते हैं, तो ये थोड़ा-सा मॉडर्न ट्रेंड्स के हिसाब से है, ऑक्सफोर्ड कैंपस। ऑक्सफोर्ड में हम मोस्टली बिज़नेस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करवाते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आपको ऑक्सफोर्ड में मिल जाएँगी यार। अगर आप इस कैंपस में जाएँ तो ये कैंपस की तस्वीर नज़र आ रही है, मगर ये साइडवेज़ में अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा कैंपस है। और इसमें बस सो एंड सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, ठीक है ना? हेल्थ एंड सोशल केयर फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी आपको। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी आपको। ये अंदर बहुत बड़ा कैंपस है, वन ऑफ द वेरी गॉर्जियस कैंपसेस। So, in total, we have 3 operational campuses, plus there are 2 extra campuses. One is also in Cheltenham, which is Harvard Art Design Gallery. वहाँ पे जो है हम आर्ट एंड डिज़ाइन कोर्सेज करवाते हैं और ये सिटी के और ये 3 जो मेन कैंपसेस हैं वो फुल थ्रॉटल के साथ ऑपरेशनल हैं बिल्कुल, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, जी, जी सॉरी अफ़ज़ल। टू इंटरप्ट सर, स्टूडेंट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो क्या हम एंड पे ले लें या अभी हम आप एंड सब पे ले बताएं? लें या एंड हाँ, एंड पे ले लेंगे ज़्यादा बेहतर है अक्सर, ठीक है? क्योंकि वो ठीक फिर है आप, ये ठीक है सर, जी। ठीक है, आप लोग इस तरह करें, जो अभी मैंने देखे बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, जैसे कि अली खान है, शाफाद है, आप अपने क्वेश्चंस राइट डाउन करते जाएं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, फिर एंड में हम सबको कवर करते हैं, ठीक है? थैंक यू ओके वेरी सर, मच आप अहसान, कंटिन्यू थैंक यू करें। वेरी मच ऑडियंस फॉर योर क्वेश्चंस। मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ठीक है? लेट मी जस्ट फिनिश माय प्रेजेंटेशन फिर उसके बाद हम सब डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो मूविंग ऑन, हम कैंपसेस की बात कर रहे थे। कैंपसेस के बाद अब बारी आती है लोकेशन की, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूके।
हमारे एडवांटेज ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर बहुत ज़्यादा नॉर्थ पे नहीं है, ठीक है ना? और इट इज़ जस्ट राइट परफेक्टली सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? लंदन से अगर आप डिस्टेंस देखें तो लंदन से 2 घंटे की ड्राइव है। मैनचेस्टर से देखे जाएँ तो आप मन मैनचेस्टर से भी 2 घंटे की ड्राइव है और साथ में अगर आप बर्मिंघम देखें तो बर्मिंघम इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट एंड सिटी इटसेल्फ, ठीक है? वो सिर्फ़ 1 घंटे का डिस्टेंस आपको कवर अप करती है, ठीक है? तो अगर आप साउथ वेस्ट ऑफ उसकी तरफ वेस्टर्न साइड पे चले जाएँ तो वेल्स की सिटीज़ आ जाएँगी। तो लोकेशन बहुत खूबसूरत है, राइट इन द सेंटर चेल्टनहम, ग्लॉस्टर 2 सिटीज़ हैं हमारी जहाँ पे हमारे मेन कैंपसेस हैं, ठीक है? आपको हर तरह की कम्यूनिकेशन मिल जाएगी वेदर यू वांट टू गो बाय बस, वेदर यू वांट टू गो बाय क्या कह लें आप अब ट्यूब वगैरह जो आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल, ठीक है? ईच एंड एवरी कैंपस इज़ ईज़िली कम्यूटेबल एंड ईज़िली रीचेबल। ये लोकेशन थी उसकी। अब कॉस्टवर्ल्ड वो एरिया है, ये मैंने खुद देखे हैं ये घर, टाउन हाउसेज़ हैं, लोकल टाउन हाउसेज़ हैं व्हिच आर एब्सोल्यूट गॉर्जियस, लेकिन आप जो वाक़ई जाएँगे तो आपको बहुत खूबसूरती देखने को मिलेगी। ये पूरा एरिया जो है ना व्हिच अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत वेल नोन है पूरे यूके में। और ये यहाँ पे हमारा लोकल स्टाफ भी रहता है और स्टूडेंट्स भी रहते हैं। प्लस ये यूनिवर्सिटी के करीब ही वो है, अकोमोडेशन है, बिल्कुल आप बिल्कुल जा सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह है इनफैक्ट। अ, अगर अच्छा अब बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स की पाकिस्तान के हिसाब से। हमारे पास 2 से 3 स्ट्रीम्स होती हैं जो कि हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं। पहले तो बैचलर्स है और दूसरा मास्टर्स, ठीक है ना? और प्लस रिसर्च के लेवल पे। बैचलर्स में अगर आप आना चाह रहे हैं तो अगर आप इंटर की बेसिस पे आ रहे हैं तो इंटर की क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करते हैं। इंटर हम जो है 60% से अगर आप ऊपर हैं तो हम आपको फर्स्ट ईयर में ले लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना? HSC 60% अबव इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री, ठीक है ना? अगर आपका इंटर का परसेंटेज है 50 टू 60, तो 50 टू 60 में फिर हम आपको इंटीग्रेटेड फाउंडेशन ऑफर करेंगे। एक स्टैंडर्ड बिजनेस कोर्स की बात कर रहा हूँ बिल्कुल अंडरग्रेड की। तो अगर आपकी परसेंटेज 50 टू 60 है तो फिर हम आपको इंटीग्रेटेड फाउंडेशन मिलेंगे। अगर 60 से प्लस अबव है तो फिर हम आपको डायरेक्ट एंट्री दे देंगे बिल्कुल, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर आपको इंटर भी आपने किया हुआ है और इंटर के बाद 2 साल मज़ीद आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो भी आपको फर्स्ट ईयर में एंट्री मिल सकती है, ठीक है? और ये इंटर का हो गया। अगर आप डीई डिप्लोमा इन असिस्टेंट इंजीनियरिंग वगैरह करके आ रहे हैं, तो आपको इंटीग्रेटेड फाउंडेशन में दाखिला मिलेगा। हम पहले दिया करते थे 55% पे फर्स्ट ईयर एंट्री, मगर अब हम नहीं देते। हम सिर्फ़ आपको इंटीग्रेटेड फाउंडेशन में देते हैं, ठीक है? और इंटर के बाद अगर आपने एडीपी वगैरह भी किया हुआ है, तो भी आपको फर्स्ट ईयर की लेवल ही मिलेगा, ठीक है ना? तो ये कुछ इंटर के उस बैकग्राउंड से है। को अगर आपको कोई ओ लेवल्स है, ए लेवल्स की बेसिस पे आ रहा है, तो ओ लेवल्स की बेसिस पे तो हम नहीं लेते हैं, मगर क्या है कि अगर स्टैंडर्ड बेसिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ए लेवल्स की बेसिस पे हम 2 सी और 1 बी ले लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे बैचलर्स में इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड। और अगर आपके पास एचएनडी वगैरह के डिप्लोमास वगैरह हैं, तो हम जो है वो आपको टॉप अप ईयर प्रोग्राम दे सकते हैं, व्हिच इज़ अ थर्ड ईयर डायरेक्ट एंट्री प्रोग्राम। तो ये कुछ डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स थे बैचलर्स में दाखिले के लिए। अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में 2 चीज़ें हैं। मास्टर्स में एक टॉट प्रोग्राम है और मास्टर्स बाय वो रिसर्च प्रोग्राम्स है, ठीक है ना? तो मास्टर्स बाय टॉट की बात करते हैं, ठीक है ना? मास्टर्स बाय जो टॉट प्रोग्राम्स हैं, वो उसमें हम 3+1 भी है, 4+0। 4+0 का मतलब ये सबसिडाइयल बिज़नेस सिचुएशन है कि आपके पास 4 इयर्स की डिग्री है और 55% है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिज़नेस या कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम हो मास्टर्स का, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वही परसेंटेज का लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो सीजीपीए हम 3 पे क्लोज़ करते हैं क्योंकि सिंस अ रिसर्च प्रोग्राम, तो थोड़ी-सी उसके लिए वेटेज थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए इनफैक्ट। ठीक है? उसके बाद अगर 3+1 है, 3+1 और या 2+2 केसेस भी हम एक्सेप्ट करते हैं, मगर इसमें ये है कि आपके पास जो है वो लास्ट डिग्री आपकी एटलीस्ट 55, अगर आप नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर की जो आपकी जैसे आप बीकॉम, एमकॉम कर रहे हैं, तो एमकॉम की डिग्री जो है ना वो 55 से ऊपर होनी चाहिए। सिमिलर इज़ द केस अगर आप डिग्री उसके लिए अप्लाई करें मास्टर्स बाय रिसर्च वगैरह के लिए, तो फिर वो मास्टर्स की जो डिग्री है, वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2+2 का ख़्याल रखें कि आपका जो है लेवल ऑफ जो है परसेंटेज वगैरह वो अच्छे होने चाहिए, एक अच्छा प्रोफाइल केस होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है?
ये सारे टिपिकल प्रोग्राम वो थे मास्टर्स के लिए। और फिर अगर आप डॉक्टरेट की लेवल की बात करें तो मास्टर्स ऑफ जो है रिसर्च डिग्रीज को टिपिकली 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। और अगर डॉक्टर लेवल पे अप्लाई करें तो डॉक्टर पे जो है वो 18 ईयर्स की क्वालिफिकेशन चाहिए। वेदर हमारे दो बड़े प्रोग्राम्स हैं, डीबीए और डॉक्टर ऑफ एजुकेशन। सो डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 18 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का एडिशनल वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए फॉर डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर डॉक्टर ऑफ एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको 18 ईयर्स की क्वालिफिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए और रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए। अब जैसे मास्टर्स बाय टॉट के लिए तो ऑब्वियसली बात है चाहिए नहीं, क्योंकि रिसर्च बेस्ड है ही नहीं। मास्टर्स बाय रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमारे पास ये एडवांटेज है कि उसके लिए एक जो है रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए। डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली प्रोग्राम व्हिच रिक्वायर्स रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल भी ऐसा नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा आप लेके आ गए। इट हैज टू बी समराइज्ड इन समराइज्ड फॉर्म। 900 से लेके 1200 वर्ड्स का होना चाहिए। लेआउट मैं आपसे शेयर कर दूंगा बिल्कुल। वो आपसे शेयर किया जा सकता है बाद में। और ये जहाँ तक डॉक्टर ऑफ एजुकेशन की बात है उसके लिए भी रिसर्च प्रपोजल्स की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ऑफ एजुकेशन के साथ सिर्फ एक एकेडमिक राइटिंग जाती है। एकेडमिक राइटिंग क्या है कि आपने मास्टर्स में कोई सब्जेक्ट लिया हो जो आपने अपने ओन वर्ड्स में एक काइंड ऑफ अ शॉर्ट ऐसे जो 1000 वर्ड्स तक होगा। और वो दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जहाँ पोर्टफोलियो की बात है, जैसे कोई पोर्टफोलियो है तो वो डेफिनेटली आएगा। एक और खास बात ये है कि जो भी एप्लीकेशन हमारे पास हमारे पास से जाएगी, देयर इज ऑलवेज अ कैस्ट प्री कास्ट इंटरव्यू, ठीक है। डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम्स में या रिसर्च प्रोग्राम्स में का तरीका ये है कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद जो है फैकल्टी उसको रिव्यू करती है और फैकल्टी आपको ईमेल करेगी एक इंटरव्यू के लिए। तो देयर विल बी 2 इंटरव्यूज वेयर रिसर्च इज इन्वॉल्व, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको फैकल्टी देखेगी आपको पोटेंशियल, आपका रिसर्च जो आपका सबमिट करवाया है उसके बारे में डिस्कस करेगी। उसके बाद इंटरव्यू है प्रीकास्ट इंटरव्यू, वो हर एप्लीकेशन के साथ है, ठीक है ना। तो ये टिपिकल एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी बिल्कुल। और आई एम क्वाइट श्योर कि आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि विच आर टिपिकल एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान रीजन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर। आगे चलते हैं। सेकंड बेसिक स्लाइड है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की पाकिस्तान के हवाले से। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आइल्स है, ठीक है। आइल्स फॉर नॉर्मल मास्टर्स या बैचलर्स हो या इंटीग्रेटेड फाउंडेशन हो, उसके लिए आइल्स हमें 6 चाहिए, ठीक है। ओवरऑल 6 हमने लास्ट टाइम इंडिकेशन किया था कि फाउंडेशन की हमने 5.5 ओवर और लेना शुरू कर दिया, तो 5.5 ओवरऑल विद मिनिमम 5 इन ईच बैंड। बट ऑन स्टैंडर्ड जो है वो 6 है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में भी रिसर्च की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आइल्स 6 है विद मिनिमम 5.5 इन ईच बैंड, ठीक है। और आइल्स के बाद टोफिल है, पीटी है। ये टोफिल भी होम बेस्ड भी और आईबीटी दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। पीटी ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ सेंटर बेस्ड होगा बिल्कुल। और लैंग्वेज सर्ट पे जो है, लैंग्वेज सर्ट अभी तक तो हमारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है ऑनलाइन, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की कुछ अभी अपडेट्स आना बाकी हैं और वो डेफिनेटली जो है हमें अपडेट करेगी वेदर वी आर एक्सेप्टिंग कि जो है आपका सेल्ड वर्जन तो एक्सेप्ट हो रहा है, ऑनलाइन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो ये है कुछ मीडियम है, ठीक है ना। और अगर आप देखें तो फिर कुछ कोर्सेज की हाईवे रिक्वायरमेंट है। और एक बात ये है कि लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था जिसमें यूनिवर्सिटी जो है इन हाउस टेस्ट भी दे देती है। अगर आपकी इफ यू आर शॉर्ट ऑफ 0.5 डिफरेंस वगैरह कोई आ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी जो है इस साल जो है नए तो लोगों को नहीं दे रही, मगर लास्ट टाइम जो है लोग जिन्होंने अप्लाई किया था जिनको कैश नहीं मिल पाया था तो वो डेफिनेटली उनको ओवरऑल 6 जो है जिनका आया था तो उनको एक चांस दे देगी ताकि वो अपना कैश कंप्लीट कर ले बिल्कुल ऑनलाइन हाउस टेस्ट। ये है टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, हम डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल बाद में भी आगे। और फीस की अगर बात करें तो फीस जो है अंडर ग्रेजुएट की फीस जो है वो 17,425 है पर ईयर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टॉट इज 17,950 फॉर नॉर्मल प्रोग्राम्स। और अगर एमबीए की बात करें तो 18,700 है। और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो इंटरनेशनल वो प्लेसमेंट ईयर के साथ है या नहीं है, ठीक है, इट डजंट मैटर। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च की फीस है वो 13,425 एंड डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फीस है 9,275।
और यहाँ पर डॉक्टर ऑफ एजुकेशन की भी अगर आप फीस डाल लें जो डीईडी या डीडीडी है प्रोग्राम हमारा, तो वो है 5125 पर ईयर, सो विच इज़ 25,300 पाउंड्स जो है, मतलब अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट जो है वो टिपिकली 3 साल का है, तो 3 साल हो गया, प्लस इंटीग्रेटेड फाउंडेशन इज 4 years, पोस्ट ग्रेजुएट टॉट इज 1 year एंड ऑल्सो फॉर 2 years इफ इट्स विद प्लेसमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च जो है वो मास्टर्स बाय लेवल है के लेवल पर अगर है 2 साल का है, अगर डॉक्टर लेवल पे है तो वो 4 साल की है। डीबीए इज फॉर 4 years स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो ये इसकी ड्यूरेशन है, आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की जहाँ तक बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप्स में हमारे पास जो जनरल स्पीकिंग स्कॉलरशिप है वो है एक डिस्काउंटेड, ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेड, जिसको ग्लोबल स्कॉलरशिप के नाम दिया हुआ है, वो 1500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप है, बिल्कुल ठीक है। वो डीबीए वगैरह पे अप्लाई नहीं होगी बिकॉज उसकी फीस वैसी कम है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर एवरी प्रोग्राम 1500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, बिल्कुल। साथ साथ आपके पास कमिंग फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड और अगर आप पोस्ट ग्रेड लेवल पे देखें तो हमारे पास एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं। अंडर ग्रेजुएट की जो है वो 7,500 इसकी अमाउंट है, और पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की अमाउंट है 5,000 पाउंड। इसकी एक डेडलाइन होती है, डेडलाइन विच इज वुड बी अराउंड लाइक अप्रैल में इसकी डेडलाइन होगी, ठीक है ना। तो आप, इसका तरीका क्या है कि इसमें अगर आपके पास कोई हाई प्रोफाइल स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका CGPA 3.5 CGPA हो, अच्छा प्रोफाइल हो, तो वो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करते हैं, और ये पाकिस्तानी बच्चों को मिलती है, बिल्कुल ठीक है ना। पास में भी मिली है, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम जो है ना लोग इससे एडवांटेज उठाते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम 17,000 का है ऑलमोस्ट, तो 5,000 अगर उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अराउंड लाइक 12,000 का हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको 1500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिल रही है तो 5,000 की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर 5,000 की मिल रही है तो 1500 पाउंड्स की नहीं मिलेगी, इससे एक वक्त में सिर्फ एक स्कॉलरशिप है, बिल्कुल ठीक है। तो ये है जनाब। फिर अगर अब ये उसकी बात, पेमेंट प्लान की बात करते हैं। पेमेंट प्लान जैसे कैश वगैरह के लिए हमें इनिशियल डिपॉजिट वगैरह कितना चाहिए होता है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपने कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। इसमें जो है आपकी जो अमाउंट है वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस स्लाइड में MBA ग्लोबल की फीस ली हुई है विच इज 18,700 पाउंड। 18,700 पाउंड अगर टोटल फीस है तो उसमें सबसे पहले हम माइनस स्कॉलरशिप अमाउंट माइनस कर दीजिए, विच इज वो माइनस करेंगे। फिर उसके बाद 4,000 इज द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कैश, ठीक है। तो ये सब माइनस करेंगे तो 12,300 पाउंड्स का फिगर आएगा। 12,000 ये सॉरी 12,000 नहीं है, 13,000 आएगा, ठीक है। 13,200 आएगा। जो भी अमाउंट है, कहने का मकसद ये है कि उसका फिर 40% जो है आपने देना है इनरोलमेंट पर, ठीक है। जब आप वहाँ जाएंगे, आप कैसे आपका वीज़ा आ जाएगा, तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको फिर 40% देना पड़ेगा उस फीस का, विच इज 5,000 एज पर दिस एग्जाम्पल 5,280 है, राइट। तो इनिशियली अगर मैं कह रहा हूँ तो 4,000 आपने पाकिस्तान से पे करना है, और 5,280 आपको वहाँ जाते ही के साथ देनी होगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको ग्रेस पीरियड दे सकती है 1 से 2 हफ्ते का, अगर आप डिपेंडिंग उनको अपनी सिचुएशन बताएं, मगर आपको वो इनरोलमेंट के पैसे आपसे लेगी, बिल्कुल ठीक है ना। दे विल नॉट गिव यू इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स का जो है वो बाद में आएगा हिसाब किताब, जब आप ये माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आप डिवाइड कर देंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स पे। 3 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये है कि नवंबर, जनवरी एंड फरवरी में फिर आप जो है वो इंस्टॉलमेंट्स देंगे, ठीक है। तो ये जो था वो पेमेंट प्लान था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में। और आगे चलते हैं। एजेंट प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क, आप जितने भी सारे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे बिल्कुल अपग्रेडेड है, बिल्कुल। और यूज एक्सपेक्ट्स ऑल कॉन्सेप्ट टू बी जो है ये सारी, ठीक है ना, हायर एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ है, कमिटेड है, बिल्कुल ठीक है। खास तौर पर ये अकोमोडेशन भी देखी है मैंने, अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, अकोमोडेशन बहुत अफोर्डेबल है। स्टैंडर्ड स्वीट जो है हॉल ऑफ रेजिडेंस कहलाता है यूनिवर्सिटी का, वो तकरीबन 400 से लेकर 450 पाउंड्स का है। इसकी खास बात ये है कि आप जो है गारंटीड अकोमोडेशन है, ठीक है ना। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू बुक योर अकोमोडेशन बिफोर यू फ्लाई। 200 पाउंड जो है वो आप दे के बुक कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। मैं आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ, सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, बिल्कुल। और जनाब सबसे ख़ास बात ये है कि वो अफोर्डेबल है, ठीक है ना। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो लॉन्गर टर्म भी हैं और शॉर्टर टर्म भी हैं, ठीक है।
तो दोज हु आर ट्रैवलिंग विद डिपेंडेंट्स वगैरह वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। उनके लिए सिंगल कमरे तो अवेलेबल नहीं होंगे, अगर वो पार्टनर या स्पाउस के साथ रहना चाहते हैं तो वो फिर यूनिवर्सिटी पर तो नहीं है, पर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के करीब ही अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं जो कि 2 से 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। वो 700 और से लेके 900 पाउंड्स के आपको मिल जाएंगे, इंक्लूसिव ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बहुत ही करीब है, अब वॉकिंग डिस्टेंस में। तो ये अकोमोडेशन थी। और अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यू एंजॉयड प्रेजेंटेशन। जी जनाब। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। परसेंटेज स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी थी क्वेश्चंस की। तो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। बिल्कुल। सर शाफाहत का क्वेश्चन है कि लोग कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए यूके जाना बेहतर नहीं है, मास्टर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी जाना बेहतर है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाते। बिल्कुल, अंडर ग्रेड तो ये होता है कि आपको 3 साल की वो है, ठीक है ना। उसके बाद मास्टर्स में अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स देखें, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपको फिर एक क्वालिफिकेशन और करनी है बिल्कुल। तो मास्टर्स में आपकी आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स है वो थोड़ा सा कम होता है, उसके बेनिफिट ज़्यादा होता है। द रीज़न बीइंग, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपको वो पीएसडब्ल्यू ज़्यादा मिल जाता है बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर लेवल पे जा रहे हैं तो वो 3 इयर्स का पीएसडब्ल्यू है। तो कहने का मकसद ये है कि कॉस्ट ऑफ जो लिविंग एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कंट्रोलेबल होती है। या दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर। बाकी अंडरग्रेड तो लोग करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। जी। ओके, हदीका जफर का कमेंट है, ग्रेटिंग सर, आई वांट टू नोट दैट स्टूडेंट आर गिविंग इंटरव्यूज थ्रू टू रूट्स, one is direct and the other is from cash shield, so can you please mention the direct and cash shield interview difference between इन दोनों के जी, जी। डिफरेंस क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको सही बताऊँ, कैश शील्ड में जो है, कैश शील्ड एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेता है। असल में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के 2 मॉडल्स हैं, ठीक है? एक जो है थोड़ी इन-यूनी है, ठीक है? और एक जो जब आप कैश शील्ड पे आ जाते हैं, तो कैश शील्ड पे इंटरव्यू रिकॉर्डेड नहीं होता, वो आपने सिर्फ़ जो है 2 से 3 वहाँ पे जो प्रीकास्ट क्वेश्चनर होता है, वो आपने फिल करना होता है, दैट्स इट, ठीक है? तो वो आप कर दें, वो देन एंड देयर जो है, वो आपको कैश शील्ड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो जो ये एप्लीकेशंस है, पीकेएस इंटरव्यू, दोनों में है, मगर क्या है कि थोड़ा-सा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, बस दैट्स इट। ओके, सर अली खान का क्वेश्चन है, सर आई डिड बीएस साइकोलॉजी, व्हाट डू यू सजेस्ट मी? आप साइकोलॉजी बिल्कुल कर सकते हैं, मास्टर्स लेवल पे बिल्कुल अवेलेबल है। इनफैक्ट बीएससी ऑनर्स भी साइकोलॉजी में अवेलेबल है बिल्कुल। आप बिल्कुल अप्लाई कर लें, आप बिल्कुल एसएमआई को अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और एसएमआई मुझे असेसमेंट के लिए भेज सकती है, फाइल अप कर सकती है, एप्लीकेशन पे देख लेते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जी। ठीक है। ओके, मोहम्मद नबील, अस्सलाम वालेकुम सर, एसोसिएट कंप्यूटर साइंस डिग्री पे एडमिशन मिल सकता है? एसोसिएट कम, वो मतलब मेरे ख्याल से 2 साल की होती है ना, मेरे ख्याल से शायद, जी इंटर सर, के बिल्कुल बाद। 2 साल की नहीं, नहीं, डिग्री बिल्कुल जी। मिल सकता है। सिर्फ ये होगा कि वो फर्स्ट ईयर के लिए है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक बात, मुझे अभी इंग्लिश लैंग्वेज की बात चल रही थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो है एमओआई की बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमओआई मेरे ज़हन में नहीं रहा, वेरी सॉरी। एमओआई जो है पाकिस्तान से 50 लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी एमओआई एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना? और जिसमें यूनिवर्सिटी सरगोदा हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो गई, ऐसी मतलब सारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो हैं। और उसकी सिर्फ शर्त ये है कि वो 50 ईयर जो है ना, 5 इयर्स का, 5 इयर्स, विद इन 5 इयर्स होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना? आपकी फ्रेश क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल एमओआई की बेसिस पे अप्लाई करके देख सकते हैं, बिल्कुल। एक्सेप्ट हो जाता है आराम से, बिल्कुल। ओके। तो ये हो ओके, गया। मोहम्मद फारूक का क्वेश्चन है, आप आंसर तो कर चुके हैं बट फिर भी, मास्टर बाय रिसर्च विदाउट प्रपोजल एंड विद प्रपोजल अवेलेबल है, टेस्ट कौन से एक्सेप्ट होंगे और मास्टर बाय रिसर्च में डिपेंडेंट कितने अलाउ हैं, अप्लाई कर सकते हैं? मास्टर्स बाय रिसर्च पे देखिए, डिपेंडेंस का तो कोई मसला नहीं है बिल्कुल। और जहाँ तक प्रपोजल की बात है, देयर इज नो सच प्रपोजल इज रिक्वायर्ड। और उसमें सिर्फ जो है आपने इसकी यही सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारे इस प्रोग्राम की, प्रोफेशनल मास्टर्स बाय रिसर्च की। तो उसमें रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल। इसका इसका जो है प्रोसेस जो है ना, वो सेम एज टॉट प्रोग्राम की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है ना? दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। और जहाँ तक डिपेंडेंस की बात है, डिपेंडेंस बिल्कुल जा सकते हैं इस प्रोग्राम में, लेवल 7 का प्रोग्राम है, मगर डिपेंडेंस बिल्कुल जा सकते हैं। और डिपेंडेंस की तादाद का मुझे नहीं पता, एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड योर डिपेंडेंट्स, ठीक है? वो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, ऐसी बात है। तो ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सर फातिमा आजिम कह रही है उनका 20 इयर्स का गैप है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? 28 का
20 इयर्स का गैप है, 20 इयर्स अच्छा आफ्टर ये ग्रेजुएशन। अच्छा नहीं 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 सॉरी, ये जहाँ तक गैप की बात है चलो ये भी अच्छा कवर हो जाएगा। जहाँ तक गैप है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर वो 10 ईयर्स का गैप लेती है बिल्कुल पोस्ट ग्रेड लेवल पर। ठीक है, और अंडर ग्रेड लेवल पे मिनिमम इज आइडियली इज 2 ईयर्स, मैक्सिमम इट कैन स्ट्रेच इट्स गैप फॉर 5 ईयर्स बस, 2 से 5 साल अंडर ग्रेड पे। ठीक है। अच्छा, अब्दुल वाजिद कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर एमओ एक्सेप्ट करती है अब्बासीन यूनिवर्सिटी का, और इसके अलावा इनका एम्बेसी इंटरव्यू होगा। जी जी बिल्कुल, अभी आपको मैंने बताया नहीं, ये यूके की यूनिवर्सिटी का तो खैर वो हो जाता है हाँ। बिल्कुल। ठीक है ना, क्या है कि वो विद इन 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो इंग्लिश में वो हो जाती है। मगर क्या है एमओआई की अगर आप बात करें, अगर किसी जैसे किसी और कंट्रीज में आ रहे हैं फ्रांस वगैरह या चाइना वगैरह हो गया, तो उनका एमओआई एक्सेप्ट नहीं होगा। ये फैसिलिटी सिर्फ पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के लिए बस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब्दुल वाजिद, आप बेशक आप अगर ऑफिस विजिट करें तो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की जो एमओआई की लिस्ट एक प्रॉपर होती है जिसमें यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के, पाकिस्तान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एडमिशन मिल रहा है, तो वो फिर आपको काउंसलर ही आपको गाइड कर सकते हैं उस पे। तो आप अगर ऑफिस विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको प्रोफाइल असेसमेंट करके आपको गाइड कर देंगे। अच्छा सर, राबिया महबूब है पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रही है, और वीजा रेशियो कैसा है। यार पीएचडी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ऑफरिंग एनी पीएचडी कोर्सेज। पीएचडी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए प्रपोजल बिल्कुल चाहिए होगा। ठीक है। कुछ पीएचडी अवेलेबल हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ से, हम वो ऑफर नहीं कर रहे। हम अगर डॉक्टर लेवल की बात करें तो हम सिर्फ डीबीए और डॉक्टर ऑफ एजुकेशन ही ऑफर कर रहे हैं बिल्कुल। ओके। सर, जुनेद का है क्वेश्चन। उनकी वाइफ है, उन्होंने 2 इयर्स का बीए किया है, 46% है, और एमबीए किया है 3.1 सीजीपीए, तो क्या वो मास्टर बाय रिसर्च के लिए कर सकती हैं अप्लाई। एमबीए कितने 3.6 बिल्कुल कर सकते हैं। एमबीए थ्री कितने पॉइंट साल हो वन गए? सीजीपीए नहीं बैचलर्स तो सही है, चलें फाइन। मगर उनका अगर मास्टर्स आई थिंक 55 से ऊपर ही है ना बिल्कुल, थर्ड हम्म। 3.6 सीजीपीए, तो मास्टर्स तो अच्छा है। देखिए अप्लाई करके देख सकते हैं बिल्कुल, मास्टर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2+2 तो इसमें एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। ओके। मोहम्मद फारूक कह रहे हैं लैंग्वेज सर्ट सेंटर बेस ले रहे हैं या जस्ट ऑनलाइन भी। यार ये दोनों ले रहे हैं भाई, मगर क्या है कि अभी यूनिवर्सिटी जो है ना थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज सर्ट की रिक्वायरमेंट जो है ना वो ओवरव्यू कर रही है दोबारा से। अभी तक तो वो ले रहे हैं, उन्होंने लास्ट इंटेक में भी लिया है। ठीक है। और अभी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में हमारे पास यूजी की प्रेजेंटेशन भी है लाइव, यूनिवर्सिटी की तरफ से रिफ्रेश सेशन अभी है, तो उसमें डिस्क्लोज होगी कि दे आर स्टिल एक्सेप्टिंग फॉर सितंबर। अभी तक उन्होंने मना नहीं किया। ठीक है। मगर सेंटर बेस तो वो ले रहे हैं। अभी ऑनलाइन का जो है वो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। मगर अभी तक तो ले रहे हैं बिल्कुल। इफ देयर इज एनी न्यूज वील डेफिनेटली अपडेट यू। अच्छा सर, एक स्टूडेंट है मोहम्मद फारूक, उन्होंने एमकॉम किया है 2014 में, तो क्या वो मास्टर बाय रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं 2014 मेरे ख्याल से शायद 10 ईयर्स के गैप से ज्यादा हो जाएगा इनफैक्ट। तो वो बिल्कुल सर। हाँ जी, क्योंकि अगर आप 2025 से देखें, अप्लाइंग इनटेक तो 25 है ना, तो उससे भी मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा इनफैक्ट। 2015 ऑनवर्ड्स तो शायद ले लें, 2014 पीछे हो जाएगा और थोड़ा सा। अच्छा, अली खान का क्वेश्चन है, काइंडली सर जनरल आर्ट्स के बारे में बता दें। जनरल आर्ट्स तो ज्यादातर वर्क परमिट के लिए आई थिंक यूज होता है, अगर आप जनरल स्टडी लाइन के लिए एक्सेप्ट नहीं जा रहे होगा, हैं। ओनली एकेडमिक होगा भाई। हाँ जी, अगर आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में बल्कि आप जाते हैं, तो आपको एकेडमिक या यूकेवीआई ही करना होता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन देख लें। अच्छा, नबील अहमद कह रहे हैं विल वी पे 5125 पाउंड फॉर 1 ईयर। जी जी 1 ईयर की उसकी, ये डॉक्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में आपका सवाल है। उसकी फीस ही 5125 है पर ईयर की ना, तो वो आपने पूरा ही देना होता है एक तरीके से। लोग प्रेफर करते हैं कि पूरा दे दें यार, कोई इसमें मसला नहीं है, तो उसकी फीस वैसी कम है। अच्छा, राबिया महबूब कह रही है कि आई हैव अ फैमिली ऑफ 5, आई एम लुकिंग फॉर चीपेस्ट फी। देखें चीपेस्ट फी, आप डिपेंडेंट्स के साथ ही जा रहे होंगे तो मास्टर्स बाय रिसर्च हमारा वैसे देखा जाए तो वन ऑफ द अफोर्डेबल ऑप्शन ही है बिल्कुल। तो अगर आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर आप एजुकेशन के बैकग्राउंड से आ रही हैं तो डॉक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वही सबसे वो है सबसे सस्ता सेलिंग प्रोग्राम है हमारा, जिसे 5 उस पर डिपेंड ना है बिल्कुल। एवेलेट का प्रोग्राम है बिल्कुल। ओके सर, अंडर ग्रेजुएट प्लस टॉप अप प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद कितने साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। आपको नॉर्मली 2 साल का पीएसडब्ल्यू है बिल्कुल।
अंडरग्रेड पे तो। ओके सर, हमजा शफीक का क्वेश्चन है, उन्होंने सीपीए किया है, 2 साल का अकाउंटेंट की कोई डिग्री होती है, तो क्या वो आगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में एक्सेप्टेबल है? एफएससी के बाद देखिए, दो ये साल का सीपीए। सीपीए या चार्टर्ड क्वालिफिकेशन अगर आपका मास्टर्स की लेवल पर है, मतलब इक्विवेलेंट है, तो हमारी, अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है, मास्टर्स ऑफ एमएससी फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। वो इन्हीं चीज़ों को लेके बना हुआ है ना, कि वो इन अकाउंट्स वगैरह में कोई अगर आ रहा है तो वो कर सकता है बिल्कुल। इन क्वालिफिकेशंस के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप असेसमेंट करवाएं अपनी क्वालिफिकेशन की, ठीक है ना, बिकॉज इट्स द यूनिवर्सिटी हु हैज टू डिसाइड ना। तो आप बिल्कुल एमएससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, और उसमें चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए बिल्कुल। अच्छा, फरहान का क्वेश्चन है कि एमओआई बेस पर वीजा इशू करते हैं एम्बेसी वाले? वैसे तो नहीं करते, हमारे भी नहीं मोस्टली नहीं, स्टूडेंट्स कोई एमओआई पे इशू नहीं वीजा होता लेते हैं। हमारे जनवरी इनटेक में। इतने सारे बच्चे गए एमआई की बेसिस पे, डिपेंडेंस लेवल 7 पर, कोई ऐसा मसला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एमओआई क्या मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेबल है? जी, जी, बिल्कुल है। 2+2 के लिए भी एक्सेप्टेबल है। 2+2 में अगर केस अगर देखा जाए तो अगर 2+2 सिमिलर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तब अ, हो जाएगा बिल्कुल। अगर 2+2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, बेशक वो दोबारा दोनों ही एमओआई लिस्टेड में हो, तो उसमें नहीं होगा, मगर 2+2 की शर्त ये है कि आपने दोनों ही एक ही यूनिवर्सिटी से किया हो। ओके सर, अफगान नेशनैलिटी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? वैसे तो नहीं कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर लेती थी पहले, मगर अब नहीं लेती, अब नहीं लेती। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर नहीं लेती, बट आप बाकी ऑप्शंस बेशक आप देख आप देख सकते हैं। सकते हैं, ऐसा माइक है, बिल्कुल देख सकते हैं आप बिल्कुल। ओके, अच्छा सर, अभी तो वैसे बहुत से क्वेश्चंस है, बट काफ़ी जो है वो बिल्कुल सेम है जिनका आंसर आप कर चुके हैं। तो आई थिंक कि आप ने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो स्टूडेंट को उनके सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो क्लियर है। तो हम इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और रमज़ान भी है, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, स्पेशली, ठीक है ना, और एस एम आई कंसल्टेंट का, जिन्होंने मुझे कहा, मुझे ये अरेंज किया और मुझे अलाउ किया, अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लाइव ऑडियंस विच ब्यूटीफुल क्वेश्चंस थे, मज़ा आया, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था। आई इन दी एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि एस एम आई इज़ वन ऑफ हैज़ वंडरफुल टीम, ठीक है ना। आपकी जितनी भी इंक्वायरीज है, प्लीज़ प्लीज़ विजिट देयर ऑफिसेज, ठीक है ना, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गर्ल्स एवरी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो दे हैव वेरी प्रोफेशनल टीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम वेरी थैंकफुल वंस अगेन, इफ देयर इज एनीथिंग जस्ट लेट मी नो सर, राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। हमारे स्टूडेंट्स के लिए एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? ओह या, इट वाज लवली ऑडियंस, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सवालात बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी वेल कनेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, वेल रीडेड क्वेश्चंस है। और डेफिनेटली अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप ऐसा ऐसा जब आप ऑब्वियसली बातें कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बिल्कुल। तो जो यूनिवर्सिटी की जो थी इंफॉर्मेशन, मोस्ट प्रिसाइजली यही है बिल्कुल, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ अगर होगी तो डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाएगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द लवली ऑडियंस जो हमारे साथ थी बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। ओके, जी थैंक यू सो हाँ। मच सर। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फ्री प्रोफाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पेशावर में भी है, यूनिवर्सिटी रोड पर, एंड जिनवा मॉल में आपको मिल जाएगा लाहौर में। तो आप दोनों ब्रांचेस विजिट कीजिए, हमारे प्रोफेशनल टीम आपको गाइड करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैव अ थैंक यू नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके।